अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम निरुपमा। और अभी सब लोग बहुत फेस्टिव मूड से बाहर निकले हैं। सब ने दिवाली सेलिब्रेट किया है इंडिया में। उसके साथ साथ बहुत सारी इवेंट्स भी हुए हैं, प्लानिटरी मोमेंट्स लाइक वी हैड अमावस्या, देन आफ्टर दैट वी फेस्ड solar eclipse. So all these things are happening in our life at almost every level. और अब जब हम स्कॉर्पियो सीजन में हैं, it's November, so many of you are feeling either very energetic or very depressed, moody, confused, annoyed, और इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं। एंड अगर मैं अपने साथ भी रिलेट करूं तो इवन आई वॉज फीलिंग लाइक द सेम, स्पेशली जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं उनके लिए, क्योंकि वो डीपली एंड सिंसेयरली अपना इनर वर्क कर रहे हैं। जब हम अपना इनर वर्क शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंचने लगते हैं जिसे हम बैलेंस स्टेज कहते हैं। बैलेंस क्यों फील करते हैं? क्योंकि जो अपहीवियल से हम निकलते हैं, जिन इमोशंस से हम निकलते हैं, इन द बिगनिंग हमें नहीं पता होता कि उनके साथ कैसे डील करना है। और जब हम धीरे धीरे ये सीखने लगते हैं तो हम थोड़ी राहत फील करते हैं और उस स्टेज को हम बोलते हैं बैलेंस स्टेज। लेकिन बैलेंस स्टेज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नाउ वी आर कम्प्लीटली हील्ड और अंदर अब कुछ नहीं ऐसा बचा जिसको हमें हील करने की ज़रूरत है। और यहीं से शुरू होती है जर्नी इन क्वेश्चंस की कि अब क्यों, अब ऐसा क्यों। जब हम इतने दिन से अपनी हीलिंग कर रहे हैं तो ये बार बार जो आ रहा है हमारे अंदर से निकल कर, जो भी डीपर लेयर्स हैं हमारी वो खुल रही हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो हम हीलिंग कर रहे हैं वो काम नहीं कर रही या हमारी लाइफ नहीं चेंज हो रही? नो, इट्स नॉट द केस। योर लाइफ इज़ ऑल्सो ट्रांसफॉर्मिंग, यू आर ऑल्सो ट्रांसफॉर्मिंग। द थिंग इज़ दिस Scorpio energy is very transformative, or it will force you to go deeper. As an individual, you have to connect to your divine self. Now you have no अगर मैं इस चीज़ को ऐसे बोलूं कि आपके पास अब रुकने का टाइम नहीं है कि आप बार बार अपने ओल्ड पैटर्न्स में फंसें, बार बार अपने वाई मी एंड अब क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव, राइट? एंड एज यूजुअल माई वेरी वेरी फेवरेट एग्जाम्पल ऑफ, अगर हमारे घर का कोई कमरा गंदा है जिसको हमने बहुत दिन से लॉक किया है तो उसको सफाई में टाइम लगता है। और अगर आप सफाई अच्छी तरह करना चाहते हैं, उसका हर कॉर्नर साफ़ करना चाहते हैं, उसको टोटली एंड कम्प्लीटली एक ब्रांड न्यू बनाना चाहते हैं, तो वहाँ और ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा, सिंसेरिटी के साथ काम करना पड़ेगा और पेशेंस के साथ काम करने पड़ेगा। और यही है आज की हमारी स्थिति या जिस टाइम से हम निकल रहे हैं। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, स्पेशली they are feeling a void in their life all over again. ये void सबसे पहले कब फील हुआ? जब you were in separation, when the separation period started. All of a sudden we feel that we are nowhere, our life is stopped, what to do? And then gradually when you start healing yourself, जब आप अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, करना शुरू करते हैं या अपने आप को हीलिंग अपनी शुरू करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। ये करना है, ये करना है, अपने आप को पहचानना है, अपने आप को आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट?
एनर्जी नहीं देनी है, बहुत सारी ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो आपको सुनने में सुनाई देती हैं। कई बार आप उसको डीपर लेयर पे अंडरस्टैंड कर पाते हैं, कई बार नहीं। बट जस्ट आफ्टर द सेपरेशन व्हेन यू स्टार्ट हीलिंग, यू स्टार्ट फीलिंग दैट वॉइड जो आप क्रिएट हुआ था विथ सो मैनी थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टाइम जो है वो अपनी हीलिंग में, अपने मेडिटेशंस में, अपनी जो भी क्रियाएं आप सीखते हैं उसमें लगना शुरू हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें आप नई ऐसी होती हैं जो आपकी लाइफ में एंटर करती हैं। एक नया एवेन्यू खुलता है जहाँ आप नई सारी चीज़ें सीखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अब ठीक है, अब मैं बैलेंस्ड हूँ। Right? Why I'm using this word over and over again? Because this word is also overrated, I think. So try and understand what is balance. Balance is when you have capacity. जब आपके अंदर ये क्षमता आ जाती है कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जो भी कुछ चल रहा है, आप उसको एक ब्रॉडर पिक्चर से देख सकते हैं, उसका एक बड़ा जो है पिक्चर देख सकते हैं, उसको एक हायर पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, उसको इस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। दैट इज़ बैलेंस। व्हेन यू क्रिएट दैट, आप अपने आप को डिस्टेंट कर लेते हैं सिचुएशन से, उससे डरने की बजाय, उससे अफेक्टेड होने की बजाय आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ मुझे क्या सीखना है। दैट इज़ बैलेंस। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि बैलेंस का ये मतलब है कि नाउ आई एम कम्प्लीटली हील्ड, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, मैंने कुछ 2 महीने 3 महीने साल अपनी हीलिंग कर ली है, तो आई शुड बी इन बैलेंस स्टेट, ऑलवेज इन द सेम spot, nothing can trigger me anymore, or nothing can be inappropriate in my life, then my dear, you have to understand where you are coming from. That is not balance, and you will never attain that kind of a spot where there is nothing left for you to do, right? So the void what you are feeling all of a sudden now is during that process of healing, जो भी चीज़ें आपने ढंग से या एक डीपर लेवल पे नहीं सीखी हैं, दैट इज़ क्रिएटिंग अ वॉइड. वाई? बिकॉज if you have learned that your happiness is all about your job, your independence, your degree, or your relationships, then, or you are following somebody's footsteps, जो आपसे थोड़ा सा आगे हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हैं, तो इट्स नेवर अबाउट दैट. जब तक आप अपने अंदर की चीज़ों को बाहर से भरते रहेंगे, तब तक ये वॉइड नहीं ख़त्म होगा. इस वॉइड को कैसे ख़त्म करना है? टू कनेक्ट टू योर सेल्फ मोर, टू कनेक्ट टू योर हार्ट डिज़ायर्स मोर. कोई और क्या कर रहा है, आप उससे इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ वही करेंगे, देन you can never fill your void, right? आपको खुद का देखना है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी खुशी किस में है, आपकी हार्ट डिज़ायर क्या है. You have to follow whatever it choose you to go. It's all about being like how to embrace yourself टोटली एंड कम्प्लीटली. और जितना जितना आप अपने आप को एम्ब्रेस करेंगे, नॉट ओनली योर लाइट पार्ट बट योर शैडो ऑल्सो, बिकॉज ये शैडोज जो हैं, ये हमारे लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, राइट? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको सीखने में हमें थोड़ा टाइम लगता है. नॉट अ बिग डील. डोंट मेक दैट अ बिग डील. उसको सप्रेस नहीं करना है, उसको हाइड नहीं करना है, उसको इसलिए नहीं छुपाना है कि दूसरे देख लेंगे तो क्या होगा. हाउ डज इट मैटर?
अगर वो आपको दिख रहा है, अगर वो आपके डिवाइन को दिख रहा है, तो एक अगर थर्ड पर्सन को कुछ ऐसा दिख भी जाता है तो हाउ डज इट मैटर? इट डजंट मैटर। एंड इट तब तक वो आपको मैटर करता रहेगा, आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी, आपका ये वॉइड बार बार क्रिएट होता रहेगा। तो अपने इस वॉइड को, यहाँ तक कि आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के प्यार से भी नहीं भरना है, उनकी अटेंशन से भी नहीं भरना है, उनकी किसी भी गिफ्ट से नहीं भरना है। यू हैव टू फिल दैट वॉइड विद इन योर सेल्फ, विद योर own integrity, with your own kindness, with your own compassion, with your own acceptance, with your own joy, with your own happiness. And that will change you in a very profound way. अगर मैं अभी की बात करूं तो आजकल everybody is feeling very heavy because energies are such. हमारा planetary movement भी अगर हम देखें तो we are heading towards Amavasya, no moon night. Then on top of it we have Surya Grahan. So energies are such. The darker forces are very much in play right now. और एक चीज़ और भी है कि जब हम जितना रोशनी की तरफ बढ़ते हैं, हम उस अंधकार को कई बार ज़्यादा इसलिए महसूस कर रहे होते हैं क्योंकि वो हमें दिख रहा होता है, राइट? ये क्वेश्चन आता है कई बार कि जब व्हेन वी आर हीलिंग, व्हाई वी आर स्टिल इंटरैक्टिंग विद डार्कनेस? सो माय डियर फ्रेंड्स, द थिंग इज़ कि जब हम लाइट में खड़े होते हैं तो वहाँ से वो जो अंधकार है, जो शेडोज़ हैं, वो साफ दिखाई दे रही हैं। जब तक हम उस अंधकार में डूबे हुए थे, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू अस बिकॉज दैट वी वर पार्ट ऑफ इट, बट नाउ नॉट एनी मोर। जब हम अपनी सोल लाइट में चमक रहे हैं तो हमें ईगो से क्रिएट किया हुआ अंधकार दिख रहा है और उसके साथ हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट लेट इट पास एंड इट विल पास। एक चीज़ और, ओवर एंड ओवर अगेन ये जो एक और क्वेश्चन है कि जो एसेंशियल सिम्टम्स हैं हमारे, बॉडी एक, पेन्स, स्टिफनेस, कई बार वी कैन फॉल सिक लाइक फीवर, सो इट विल हैपन। अगर कॉन्स्टेंटली हम इस चीज़ को क्वेश्चन करते रहेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, देन व्हाट वी आर क्रिएटिंग, व्हाट वी आर रेजिस्टिंग। हमारा ईच एंड एवरी सेल इज राइट नाउ डीप क्लेंजिंग हो रही है, तो वहाँ से जो भी कुछ निकल रहा है एंड द लाइट वी आर रिसीविंग, देयर इज़ अ फ्रिक्शन। मैं इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं उसको, एसेंशियल सिम्टम्स के ऊपर, कि हाउ टू डील विद इट। यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ कि आपकी सोल के पास आपके लिए प्लान है। तो इंस्टेड ऑफ वॉन्डरिंग अराउंड हियर एंड देयर, यू कनेक्ट टू योरसेल्फ। ऐसा हो सकता है कि आपको अभी वो दिख नहीं रहा, आपको भी वो पता नहीं चल रहा, और इसीलिए आप दूसरों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज़ योर सोल पर्पस, बट योर सोल पर्पस इज इनग्राइंड इन योर ओन सोल। कनेक्ट विद इट, कनेक्ट टू एवरीथिंग विदाउट एनी अटैचमेंट, क्योंकि जब हम अटैचमेंट में जाते हैं तो हम किसी भी चीज़ के आउटकम के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। देन वी फियर टेकिंग स्टेप्स, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर आउटकम चाहिए, एंड दैट क्रिएट्स एंग्जाइटी, स्ट्रेस। लेकिन जब हम कुछ ट्राई करते हैं सिर्फ बिकॉज वी वॉन्ट टू ट्राई, वी फील लाइक एक्सप्लोरिंग थिंग्स, कि वॉट इट इज़, हर चीज़ का एक्सपीरियंस जो है
वो बहुत पर्सनल होता है. सेम थिंग कैन बी डन डिफरेंटली. या अगर एक ही चीज़ दो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा. देन वाई यू हैव टू लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस? Learn from your own experience without any attachment. That's what I mean is outcome के साथ attachment में मत जाएं. क्योंकि अगर जब हम दूसरों को फॉलो करते हैं, उनके फुट स्टेप पे चलते हैं, ओके, ही वेंट फ्रॉम ए टू जेड बाय टेकिंग दीज स्टेप्स, और जेड पर उनको ये आउटकम मिला, राइट? बट वाई डू यू फॉरगेट दैट यू आर अ डिफरेंट पर्सन? योर कैपेसिटी इज़ डिफरेंट. आप सिचुएशन को एक डिफरेंट तरीके से हैंडल करते हैं. आपका पर्सपेक्टिव जो है डिफरेंट है, आपके स्किल्स डिफरेंट हैं, आपकी चाहत डिफरेंट है. देन हाउ कैन यू रीच विद द सेम आउटकम एट द स्पॉट ऑफ जेड? बट व्हेन यू टेक बेबी स्टेप्स, देन यू enjoy your journey. Then you don't follow anybody. You follow your own soul, and that journey will take you to your own purpose. Believe in yourself. Trust in yourself. So do not fear triggers. और ये जो स्कॉर्पियो सीजन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इट्स फुल ऑफ दैट. आपको फोर्स किया जाएगा असेंड होने के लिए. आपको फोर्सफुली उन स्पॉट्स पे ले जाया जाएगा आपके अंदर. अगर आप उसको अवॉइड जितना करने की कोशिश करेंगे, द प्रोसेस विल डिले, दैट्स ऑल. बट यू हैव टू गो अल्टीमेटली टू दैट स्पॉट विच नीड्स हीलिंग, एंड दैट्स द स्कॉर्पियो सीजन ऑल अबाउट. You have to release the patterns of self-sabotaging. Express your desires and expect blessings. It may take little time, little effort, but it's worth. आपकी जो truth है, जो vulnerability है, that can't be pushed aside by others. Speak up for yourself. Speak your mind. Speak your heart out. और जो भी लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, stand in front of them like a rock in your own truth. With your own vulnerabilities. It's perfectly fine. You need not to fear them. लेकिन अपने लिए बोलने का मतलब ये नहीं है कि you have to hurt others. No, you have to have constructive communication. आपको ये मैसेज बड़े क्लियरली पुट अक्रॉस करना है कि I am okay with myself. I don't fear taking my own decisions. I'm standing in my truth. I'm going with my heart desires. और एक चीज़ मैं और इस टाइम जो नोटिस कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों का जो है as far as their professional life is, there is a great shift. You don't feel like of working what you were doing before. Not everybody, लेकिन बहुत सारे लोग जो अब तक सिर्फ इस वजह से कहीं कुछ काम कर रहे थे, या कोई बिजनेस कर रहे थे, या जॉब कर रहे थे, बिकॉज दे हैड टू अर्न मनी, देयर एनर्जी इज फिनिशिंग फ्रॉम दैट स्पॉट. दे आर नॉट नो मोर सपोर्टेड बाय द एनर्जी देयर, एंड इट्स अ वेरी सटल but very beautiful and profound shift is happening right now. Listen to your inner voice and don't fear taking steps towards your new life. That is your soul path. और सोल पर्पस जो है, मैं बार बार अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये बताती हूँ कि सोल पर्पस को डोंट टेक इट एज अ अ रिलीजियस एंडीवियर, कि आपको कोई रिलीजियसली कुछ करना है. सोल पर्पस इज व्हाट
all about your own self, what you want to do. Even if you want to become a fashion designer, even if you want to become uh, like modeling, if you want to do the modeling, if you want to become a air hostess, anything, that is your soul purpose. Soul purpose has nothing to do with like you have to just become a spiritual teacher or a religious doing something, some religious work, or doing some charity, or that you can do anywhere. Because this is a misconception about the soul purpose. When I do this exercise during our course, most of the time I have seen that when they were given some questions to write the answers, it's we want to do this charity, we want to भूखों को खाना खिलाना है, हमें एनजीओ खोलना है. ओके फाइन, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपका सोल पर्पस ही है. आप चैरिटी एक कंपनी के सीईओ होके भी कर सकते हैं. इफ़ यू हैव दैट स्किल to manage so many people very well in a healthy environment, then that is your sole purpose, to become the CEO of that company. So soul purpose करने का मतलब ये नहीं है that you cannot be ambitious. Follow your desires. As I said, like if you want to become a air hostess and that is your sole purpose, you love doing that. How many people you heal even when you communicate during your flights. So when we do the things which are based on our heart desire, we heal others without saying anything, with our, joyful energy, with our charismatic personality. People get inspired. People love that because that's what people are looking for in this stressful life. So this is not something different, the soul purpose. This is within you. This is your heart desire, what you want to do. So get this right. What is soul purpose? क्योंकि अभी क्या हो रहा है, I have to just mention this in this video. Most of the people I'm seeing, that I'm not against doing tarot card reading or making the videos or whatever, but that is they are understanding which when they are told कि आपको, और मैं specifically यहाँ बात कर रही हूँ again over and over again today, people those who are in twin flame journey. So when they were asked to do the soul purpose, कि अगर आप soul purpose नहीं करेंगे तो आपका union नहीं होगा, what does it mean? It is nothing different from your own self. और इसी चक्कर में ये सब हो रहा है कि people are thinking, okay, the soul purpose means that we have to make some twin flame journey के ऊपर videos, we have to just put some kind of a tarot card readings, we have to do this, we have to do that. No, my dear friends. If you are very good in studies, if you want to become an IAS officer, if you want to become a lawyer, if you want to become whatever, a CEO of a company, that is your sole purpose. The only thing is you have to connect to your own self. You have to stand in your own truth. And from your inner eye, just see who you are and become a butterfly. So that's all from me today. I hope I'm putting my, feelings across very clearly. And this is all about how I healed my life and still healing. It's an ongoing process. It never stops. Since so many years, I never found a day where I was
completely from morning till evening, so balanced that there was nothing to learn for me left. So get out of that rut, that one day you will reach to that spot where nothing for you to left to learn. It's learning everywhere, every moment. Enjoy this and love yourself immensely and completely. Thank you very much for connecting with me on this platform. Anything, any help you want, you have my email address and you have my number. The only thing I would like to add here, if you need any personal coaching, then it is paid. And before I finish, if I tell you quickly, the energy of divine masculine right now, they have finally has reached to that spot जहाँ पर जो उनके नेगेटिव इमोशंस हैं उनके साथ उनको डील करना ही पड़ेगा. As I said, the Scorpio energy is really pushing us to the wall. There is no escape right now. So you have to connect to your deep worried जो issues हैं, जो childhood wounds हैं. And basically it is time to listen to your inner child. Your belief systems, your patterns, your social pressure, you have to give total and complete attention to it. अगर यहाँ से डिवाइन मैस्कुलिन जो हैं वो इन चीज़ों को अभी भी इग्नोर करेंगे, अभी भी they live in that 3D consciousness, then things are going to be very, very hard, because it's time to come back home. It's time to heal. It's time to come on the path and walk towards your goal, the right goal, not your materialistic goals. For divine feminine, as I said in the beginning, right now you are feeling a bit moody, bit confused, bit void, there is a void. लेकिन जो सप्रेस्ड इमोशन है, जो सबसे ज़्यादा अटेंशन पे करनी है डिवाइन फेमिनिन को इस टाइम, इज़ एक्सेप्ट हु यू आर. और जो हमेशा से एक ओल्ड बिलीफ सिस्टम या ओल्ड पैटर्न रहा है टू लिव इन अ सप्रेस्ड स्टेज, यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट. यू हैव टू मेक योर सेल्फ फ्री. But don't take your freedom in any other way round. क्योंकि एक चीज़ और which is quite common right now, feminines when they are coming in their power, but if you are misusing that power, if you think that freedom means you are allowed to smoke, or you are drinking alcohol, or you are just having multiple relationships, or it's kind of a dilemma. It's not your independence. It's a loss of your real femininity, loss of your power. Don't forget, you use word divine in front of you. You are a divine feminine. So you have to find your divine power, divine freedom, divine independence. And connect with it. No one can stop you being a goddess anymore. Love you all, you love yourself, and never
never be afraid of connecting to your real self and identifying who you are. Thank you everyone for connecting with me on this platform. Anyone wants to move forward and work with me at personal level, you're more than welcome. You have my number and my email address. You can contact me. But please remember one thing, that these personal courses are going to be paid courses. Thank you and look after yourself.